उल्फत की जगह है अब तो हर दिल में अदावत। उल्फत अर्थात प्रेम प्यार। मानव का स्वभाव, मानव का कर्तव्य क्या है? सबसे प्रेम प्यार और भाईचारा, एक दूसरे को सहयोग और प्रेम से रहना। और उसके बदले में आज क्या हो रहा है, क्या बता दिया? अदावत। अदावत अर्थात दुश्मनी, मित्र भाव किसी के साथ नहीं, मात्र सबको अपना दुश्मन की तरह उससे व्यवहार करना। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, एक दूसरे को दुख पहुंचाना, कैसे इसको मैं परेशान करूं, कैसे इसको नीचा दिखाऊं, बस चारों तरफ ये सारा कुछ चल रहा है। और फिर दूसरी क्या बात बताई? मतलब, जहां मतलब है वहां तो बिना किसी कारण के बस झुके जा रहे हैं, चापलूसी। और जहां योग्यता है, जहां झुकने की आवश्यकता है, जहां मान सम्मान ना, वहां अकड़ के क्यों? क्योंकि इसमें मेरा मतलब थोड़ी ना है। जहां स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वहां झुकना, चापलूसी सब करना। तो इस तरह से आज समाज की सारी परिस्थिति बताकर पूरा अच्छी तरह से हमें उस और दृष्टि दौड़ा दी कि देखिए ऐसा हो रहा है। तो फिर मनुष्य क्या करता है? बेचारा थक हार के चारों ओर दिखेगा, रिश्वत, चोरी, भ्रष्टाचार, इस सब का बोलबाला है। और इसमें सामान्य मनुष्य चारों तरफ से पिसा जा रहा है। और फिर अंत में उसको कौन सी राह दिखती है? ईश्वर की। फिर वो ईश्वर को याद करता है, हे दाता, हे दया के सागर, हे संसार के रचैया, मेरी जो नाव है अर्थात मैं जो ये मेरा जीवन मझधार में पड़ा है, इसको पार लगा दे। पार लगाने का तात्पर्य क्या है? पार लगाना अर्थात इस पार से उस पार जाना। तो इहलोक से परलोक अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्त करना है, ऐसा उसको समझ में आ रहा है। अब ये संसार रहने योग्य नहीं। और हमारे सारे ऋषि मुनि भी पता है यही तो बताते हैं कि ये संसार में बार बार जन्म लेना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इसमें घाटे का सौदा है। एक सुख के पीछे आपको चार दुख मिलते हैं। हाँ, सारे ग्रंथों में एक तरफ महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास इस तरह की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल क्या बताते हैं? और भी 3 प्रकार के और दुख भी बता दिए, आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, आधिदैविक दुख। मतलब चारों तरफ जहां नजर दौड़ाओ दुख ही दुख। तो फिर इस दुख भरे संसार में हम बार बार नहीं आना। मूर्खों का है यह संसार। विद्वान जन क्या कहते हैं? ये संसार मूर्खों के लिए, या बार बार जन्म लेना ठीक नहीं। तो फिर प्रश्न उठता है, अच्छा तो फिर ये संसार क्यों बनाया? तो उसका उत्तर हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि पता है क्या देते हैं? यह संसार 2 मुख्य कारणों से बना है। एक तो भोग भोगना और दूसरा मोक्ष की प्राप्ति करना। जो कर्म शुभ और अशुभ किए हैं वो सुख दुख के माध्यम से उसको भोगते भी जाओ, और साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आप वो यात्रा वो उसके लिए प्रयत्न करते जाओ। तो यह मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार बना है मुख्य तौर से। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए बना है। जब मनुष्य संसार के दुखों से दुखी होकर, त्रासित होकर जब सत्संग में आता है, जब वेदों की वाणी सुनता है, ऋषि मुनियों की बातें, वाणी इतनी सटीक वाणी, स्पष्ट वाणी सुनता है कि ईश्वर के पास जाओ, वहां तुम्हें सारे दुखों से छुटकारा मिलेगा और सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद सब उसके पास है, उसके पास मिलेगा। तब वो सोचते हैं हाँ सही है। वो जाके घर में ध्यान सिमरन जो उसने सत्संग में सीखा वो जाके ध्यान करने बैठता है। अब जब ध्यान करने बैठता है तो वो अपने मन को टिका ही नहीं पाता, अपने मन को अंदर स्थिर नहीं कर पाता। वो क्यों स्थिर नहीं होती? क्योंकि सारी वृत्तियां उसको आके घेर लेती है। तो ये वृत्तियां कहां से आई?
तो बताते हैं ऋषि मुनि कि जन्म जन्मांतर से हम आत्माएं अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर धारण करते रहते हैं और अनेक प्रकार के भोग भोगते रहते हैं और इस वर्तमान जीवन में भी हम भोग भोगते रहते हैं और उन भोगों में सुख समझकर हम उसको बार बार भोगते हैं। तो इसीलिए उन भोगों के संस्कार बड़े प्रबल हमारे अंदर चित्त में मन में वो प्रबल संस्कार उत्पन्न हो चुके हैं और वो संस्कार जब व्यक्ति ध्यान सिमरन में उपासना में बैठता है तो वो संस्कार वहां उत्पन्न हो जाते हैं, चित्त को एकाग्र होने नहीं देते, फिर वो उठ खड़ा हो जाता है, उसको कुछ अंदर प्राप्त होता नहीं, आनंद सुख कुछ शांति कुछ मिलती नहीं, फिर घबराहट सारे वृत्तियां जब चारों ओर से घेर लेती है ना तब व्यक्ति घबरा जाता है, अंधेरा और ऊपर से वृत्तियां, फिर वो उठ खड़ा होता है, फिर वापस वही इस जीवन की आवाधापी में वो लग जाता है। तो ये आवागमन का चक्कर चालू ही रहता है, वो छूटना तो चाहता है पर वो छूट नहीं पाता। तो उसको छूटने के लिए हमारे वेदों में बहुत सुंदर विधान, इतनी अच्छी तरह से विधि विधान बताया हुआ है कि तुम्हें ये जो मन तुम्हारा टिक नहीं रहा, तुम अपने मन को अंदर टिका नहीं पाते ईश्वर के समक्ष, तो उसका कारण बताया। उसका मुख्य कारण है व्यक्ति